किस किस की फर्स्ट क्लास है ये? सर मेरी। और गैलेक्सी J7, गैलेक्सी J प्राइम। पावन, तू ही है क्या दोनों? एक मिनट रुक जा। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड इज विजिबल टू एवरीवन? यस सर। ओके, 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे क्लास। चलो लेट्स स्टार्ट। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8। एक मिनट रुकना, इसका आवाज नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? हेलो, क्या वो आवाज नहीं आ रही मेरी? तो यहाँ से अनम्यूट करा तूने बटन को? यहाँ जो म्यूट का बटन है उसको अनम्यूट करेगा जब आवाज आएगी। और ये वीडियो बंद कर अपना। आवाज आ रही है ऋषित? हेलो, किस किस को आवाज नहीं आ रही है? हेलो, सर आ रही है। आवाज आ रही है ऋषित? यस सर। ओके, अपना वीडियो बंद कर ले। वीडियो को ऑन ऑफ, वीडियो ऑफ कर दे। यस सर।
गुड। Yes, sir. और दिशा आवाज आ रही है? बच्चा मेरे को वीडियो भी बंद करना था, तो वीडियो चलो चालू था तो लेट्स स्टार्ट। यस और नो का जब मैं पूछूंगा समझ में आ रहा है तो यस और नो में पता बोलना मेरे को, जिससे मुझे पता लगेगा तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके तो चैप्टर नंबर 8 जो है हमारे पास वो है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में अगर तुम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर 11th क्लास में मैथमेटिक्स लेते हो तो वहां पे भी यूज होगा, ठीक है ना। और हम लोग ये चैप्टर जो है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर, इसलिए अपन इस चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो जनरल ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग होता है वो होता है आपके पास स्टडी ऑफ ट्राइंगल, स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स। अब विच काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, अब यहाँ पे जो ट्राइंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल जिनका एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जैसे कि यहाँ पे एंगल बी कितना है आपके पास? 90 डिग्री है। एंगल बी अगर आपका 90 डिग्री है तो एंगल ए और एंगल सी जो होगा, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? एंगल ए और एंगल सी दोनों कैसे होंगे? एक्यूट एंगल होंगे कि नहीं होंगे? एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? जो कि 90 से छोटे होते हैं, लेस देन 90 होते हैं। एक मिनट, दिशा का फोन आ रहा है। हेलो, जिसमें भी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखी है उसमें आप यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, ज्वाइन हो जाएगा। हाँ तो मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है तो सर उसमें क्या होगा, नीचे ना ऑप्शन होगा अनम्यूट का, उसको आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे होगा। आर तो खैर वो है मेरा, उसका लोगो आ रहा है, बट उसी में सेटिंग के अंदर आपको देखा होगा कि आवाज तो आ रही है सब बच्चों को। आपको आवाज नहीं आ रही होगी मेरी वहां पे ना? आवाज नहीं आ रही। आवाज के अंदर क्या सेटिंग है इसके अंदर, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे। हाँ ज्वाइन ऑडियो, ये करो ना। आ रही है आवाज? ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है भाई, तो हम लोग कौन से ट्राइंगल की बात करते हैं यहाँ पे? राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। और ये जो एंगल्स हम लोग बात कर रहे हैं, एंगल ए और एंगल सी जो है, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होंगे क्यों? बिकॉज जब एंगल बी आपका 90 डिग्री हो गया तो ऑब्वियस ही बात है एंगल ए प्लस एंगल सी का जो सम करेंगे वो कितना डिग्री आएगा आपके पास? 90 डिग्री आएगा। अब एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री आएगा अगर, तो ऑब्वियस ही बात है कि एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री होगा और एंगल सी भी क्या होगा आपका? लेस देन 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ भी क्लास, समझ में आ रहा है सब यस लोगों को? सर। ठीक है। yes, sir.
यस और नो का जवाब देते रहा करो, जिससे मुझे लगे कि तुम लोग कनेक्ट हो रखे हो, ठीक है ना। तो एंगल ए और एंगल सी का जो सम होगा 9 डिग्री होगा, और एंगल ए और एंगल सी होगा दोनों ही लेस देन 9 डिग्री होगा। तो हम लोग करते क्या है इस चैप्टर के अंदर, हम लोग 6 रेशियोज की बात करेंगे, 6 रेशियोज की बात होगी इस चैप्टर के अंदर। और हरदम हम ट्राइंगल के रेशियोज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल एबीसी वापस बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहला रेशियो की बात करेंगे अपन, साइन ए। साइन ए का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ए है, ये ए जो है, ये ए होता है आपका एंगल। ए क्या है हमारे पास यहाँ पे, एंगल है। कौन सा एंगल है, आपके ट्राइंगल का एंगल है ये एंगल, ठीक है। ये एंगल आपके, इस बात कर रहे हैं हम इस एंगल की। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल बी अगर आपका 9 डिग्री है, तो एसी हमारी क्या होगी, एसी हमारी क्या है, हाइपोटेनस है। और यस जो सर। परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर हरदम जो भी आप एंगल की बात करोगे, यहाँ पे इस बार हम एंगल, कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो ए के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो बच गया वो कौन हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा। क्लियर। तो साइन ए जो होता है आपका, साइन जो होता है वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास यहाँ पे, बीसी, और हाइपोटेनस कौन है हमारी, एसी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए, इज बीसी अपॉन, AC। बीसी अपॉन एसी, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। समझ में आई कि नहीं आई बात। अब सिमिलर वे के अंदर अगर मैं तुमसे बोलूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन बी, तो साइन बी क्या होगा, सॉरी साइन बी नहीं ले सकते बिकॉज बी 9 डिग्री है, बी की जगह हम लिखेंगे साइन सी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन सी है, अगर मैं साइन सी की वैल्यू पूछूंगा तो विश्वास क्या आएगी साइन सी की वैल्यू, सर साइन C की वैल्यू आएगी भाई परपेंडिकुलर अपन सर हाइपोटेनस। AB अपॉन AC। क्यों आएगी, बिकॉज जब हम साइन सी की बात करेंगे, जब मैं साइन सी इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो मेरा परपेंडिकुलर कौन चेंज हो जाएगा, अब परपेंडिकुलर बन जाएगा मेरा ए बी, और AB। हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस तो फिक्स है। तो साइन सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी ए बी अपॉन ए सी। इतना क्लियर हो गया। AC। कॉपी कर लो इसको, यस सर। कॉपी कर लो इसको साइन से, कॉपी करते हुए चलना है हम लोगों को, ओके। चलें भाई आगे चलें। यस सर। तो अब हम लोग नेक्स्ट रेशियो की बात कर रहे हैं। हमने पहला रेशियो कौन सा पढ़ लिया, साइन पढ़ लिया। जो सेकंड रेशियो आएगा हमारा, सेकंड रेशियो आएगा वो आएगा आपका कॉस। क्या आएगा आपका, कॉस। नाउ अगेन अपन राइट एंगल ट्राइंगल और बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल बनाया आपने एबीसी, ठीक है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कॉस ए की। जो कॉस ए होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे बी आपका 9 डिग्री है, तो ऋषित इसके अंदर बेस कौन होगा, सर क्या? बेस क्या होगा इसके अंदर, बेस इस ट्राइंगल एबीसी का बेस कौन है, सर बीसी। बीसी बेस होगा। एंगल ए की बात कर रहा हूं, या ध्यान से देखो, एंगल ए, एंगल ए की बात कर रहा हूं मैं अगर, तो बेस कौन होगा, मैंने क्या समझाया, जो भी एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर बन जाता है। 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनस होता ही है, तो फिक्स है, कोई चेंज ही नहीं कर सकता इसको। और जो सर बच गया, ए बी हो। जो बच गया वो कौन होगा, बेस होगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉज है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉज इज ए बी अपॉन ए सी, यस और नो। यस सर। सिमिलर वे के अंदर विश्वास, अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि cos c की वैल्यू क्या है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos c हियर,
सर सर BC अपॉन AC। BC अपॉन AC, बिकॉज जब हम एंगल C को कंसीडर करेंगे तो बेस आपका BC बन जाएगा और AB आपकी परपेंडिकुलर बन जाएगी, और हाइपोटेनस हरदम फिक्स रहती है, इसमें तो सोचना ही नहीं है, हाइपोटेनस ऑलवेज बी फिक्स्ड। क्लियर है इतना? उतार लो उसको फटाफट से, कॉपी इट। कॉपी हो जाए तो बता देना मेरे को। चलें भाई आगे। यस यस। चलो नाउ कम टू रेशियो नंबर थर्ड। रेशियो नंबर थर्ड होता है आपका 10। अगेन राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे अपन। तो ABC एंगल B आपका 9 डिग्री है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं tan A की। एंगल कौन सा यूज कर रहा हूं मैं? A। ठीक है, तो tan जो होता है, tan होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं tan A की आपसे रेशियो मांगता हूँ कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ tan A, तो tan A का रेशियो बताओ क्या होगा? कौन बताएगा? बताओ जिसको भी आ रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ tan A? BC अपॉन AB। BC अपॉन AB। गुड, बिकॉज AB जो होगा हमारा वो बन जाएगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाला आपका हाइपोटेनस, और जो बच गया वो आपका बेस है। तो अगर tan A की वैल्यू मांगी जाएगी आपसे तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर मींस BC एंड बेस मतलब AB। और सिमिलर वे के अंदर रेशियो अगर मैं tan C की वैल्यू मांगूंगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan C हियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan C? सर AB अपॉन AB अपॉन सर BC। BC। गुड, रेशियो समझ में आ रहे हैं? तो tan A क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं रेशियो नंबर 4 पे। रेशियो नंबर 4 आ रहा है आपके पास कॉट। अगेन अपन ट्राइंगल बनाएंगे यहाँ पे ABC। कॉट ए की बात कर रहा हूं मैं। तो जो कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है आपका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों एंगल बी आपका 90 डिग्री है। तो कॉट ए की अगर मैं बात करूंगा, कॉट ए एंगल ए कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, तो कॉट ए क्या हो जाएगा आपका? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट ए? सर AB अपॉन BC। ए बी अपॉन बी सी। वेरी गुड। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है, नोट करके तुम लोगों को लिखना है। नोट, कॉट ए इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan A एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब समझ रहे हो तुम लोग कि मैं क्या कह रहा हूं कि जो कॉट ए होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? tan A का। कॉट ए इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan A एंड tan A इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉट ए। अगर तुम लोगों से कोई बोलता है कि बच्चों कॉट ए की जो वैल्यू है वो 4/5 है, अगर कॉट ए की वैल्यू 4/5 आती है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan A? tan A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/4। 5/4 आ जाएगी। जस्ट तुमको उल्टा कर देना है। तो कॉट ए जो होता है, कॉट ए और tan A में रिलेशन होता है। कॉट ए और tan A में क्या होता है? रिलेशन होता है। कॉट ए इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan A एंड tan A इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉट ए। कॉपी करो उसको। हाथों हाथ कॉपी करते जाया करो। चलें आगे। यस सर। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुम लोगों से। अगर मैं बोलता हूं कि ये tan A है, tan A इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cot B,
क्या हम बोल सकते हैं ऐसा? क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? दिस सर गलत है। स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? फॉल्स। क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स। फॉल्स? रीजन क्या है? सर tan is a reciprocal of cot A। गुड। हरदम ध्यान रखना कि अगर एंगल tan A है तो tan A का रेसिप्रोकल cot B नहीं हो सकता। tan A का रेसिप्रोकल कौन होगा? tan A का रेसिप्रोकल cot A होगा। क्या होगा? cot A। और cot A का रेसिप्रोकल tan A होगा। एंगल शुड बी सेम। एंगल शुड बी सेम। एंगल सेम होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई तुम लोगों को? नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। रेशियो नंबर 5 जो होता है आपका sec A। sec A की बात कर रहे हैं। अगेन ट्राइंगल बनाएंगे आप ABC। ठीक है, sec A एंगल A की बात हो रही है। sec A जो होता है आपके पास वो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec A हियर? sec A का बताओ क्या होगा रेशियो? सर AC अपॉन AB। AC अपॉन AB। वेरी गुड। और sec एंगल C की बात करते हैं। sec और C का रेशियो बताओ क्या होगा? sec C का भी रेशियो बताओ क्या होगा? AC अपॉन BC। AC अपॉन BC। अब यहां पे तुमको नोट करके लिखना है, यहां पे तुमको नोट करके लिखना है कि sec A इज अ रेसिप्रोकल ऑफ sec A इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cos A एंड वाइस वर्सा। बात समझ में आ रही? क्या बोल रहा हूं कि sec A किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। और cos किसका रेसिप्रोकल होता है? sec का। sec का रेसिप्रोकल cos और cos का रेसिप्रोकल sec। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि cos A की वैल्यू 4/5 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec A? 5/4। 5/4। 5/4। गुड, कॉपी कर लो उसको। रेशियो नंबर 5 को कॉपी कर लो। चलें आगे? यस सर। चलो नेक्स्ट लास्ट रेशियो है हमारे पास cosec A। एंगल A को कंसीडर कर रहे हैं अपन। तो ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। cosec का जो रेशियो होता है उसका फॉर्मूला होता है आपके पास हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बच्चों बताओ cosec A की वैल्यू क्या होगी? हाइपोटेनस अपॉन सर AC परपेंडिकुलर। अपॉन BC। AC अपॉन BC। और AB cosec C की बात करूंगा BC। तो cosec C क्या होगा? AC अपॉन AB। AC अपॉन AB। वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अब नाउ cosec A इज अ रेसिप्रोकल ऑफ sin A एंड वाइस वर्सा। ठीक है, cosec A जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? sin A का एंड वाइस वर्सा। साइन। मतलब cosec इज अ रेसिप्रोकल ऑफ sin A एंड sin A इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cosec A। तो अगर आपसे बोला जाता है कि sin A की वैल्यू 7/8 है तो cosec A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8/7। 8/7। समझ में आ गई बात? कॉपी कर लो उसको। कॉपी कर लो इसको फटाफट से। तो ये 6 रेशियोज हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री का बेस है ये। ठीक है, इन 6 रेशियोज को हम लोगों को बिल्कुल अच्छे से लर्न करना है। अब लर्न करने का तुमको एक मेथड बताऊंगा। कॉपी हो गया सब लोगों का ये?
यस सर। चलो, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा उसको रिपीट कर लेते हैं एक बार। हमने 6 रेशियोज पढ़े। पहला रेशियो अपन ने पढ़ा साइन ए, सेकंड हमने पढ़ा कॉज ए, और थर्ड हमने पढ़ा टेन ए। फोर्थ, साइन ए के नीचे हम लिखते हैं कॉसेक ए, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। फिफ्थ, कॉज ए के नीचे हम लिखते हैं सेक ए, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। और टेन ए के नीचे अपन लिखते हैं कॉट ए, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अपन आगे आगे का वर्ड लिख रहे हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब P अपॉन H। कॉज ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब B अपॉन H। टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब P अपॉन B। तो भैया कॉसेक क्या हो जाएगा? सिंपल, H अपॉन P। क्यों? क्योंकि भी P अपॉन H हमने क्या पढ़ा है कि साइन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक एंड कॉसेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन है। तो P अपॉन H अगर साइन ए होगा तो कॉसेक अपने आप हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। सिमिलर वे के अंदर सेक क्या हो जाएगा? H अपॉन B। क्यों? क्योंकि ये B अपॉन H है। ठीक है भाई, ये अगर आपका B अपॉन H है तो ये हमारा क्या होगा? H अपॉन B। सिमिलर वे के अंदर अगर आपका टेन ए P अपॉन B है तो कॉटे हो जाएगा आपका B अपॉन P। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब वैसे तो ये रेशियोज बहुत सिंपल है, फिर भी अगर हम लोगों को याद करने में प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास एक ट्रिक भी है। अब तुम लोग सिर्फ इसको देखो, तुम अपना P अपॉन H को देखो। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने P अपॉन H, यहाँ पे अपन लिख दिया P अपॉन H। फिर देखो तुम लोग B अपॉन H को, तो यहाँ पे लिख दिया आपने B अपॉन H। फिर देखो आप P अपॉन B को, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने P अपॉन B। इसको ढंग से लिख देते हैं अपन इस तरह से कि P B P अपॉन H H B। अब देखो यार, ये जो तरीका है आपको ये लर्न करने का, इसको कैसे याद कर सकते हैं अपन? अपने पास P अपॉन H है, B अपॉन H है और P अपॉन B है। तो आपका ये जो P है, इस P का जो फॉर्म है हमारे पास को हम लिखेंगे पंडित। B से हम समझते हैं बद्री, अगेन P से आ रहा है हमारे पास तो उसको हम पढ़ेंगे प्रसाद। ठीक है, S से है हमारे पास हर, अगेन S से हमारे पास हर, और B से हमारे पास भोले। तो इसको अपन तुम लोग याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। समझ में आई कि नहीं आई बात? कैसे पढ़ सकते हो इसको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है ना? तो अब जब तुम लोग इसको लर्न करने का अगर याद नहीं होता, वैसे तो ये लर्न कर सकते हैं सब लोग, फिर भी लर्न नहीं होता तो ये लाइन मुंह पे तुम्हारे रट जाएगी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो सबका अलग एक एक वर्ड ले लो। पंडित से P आ गया, बद्री से B आ गया, प्रसाद से P आ गया, हर से H आ गया, हर से H आ गया, और भोले से B आ गया। तो आपका ये रेशो बन के तैयार हो गया। रेशो बन के तैयार हो गया मतलब पहला P अपॉन H, ये किसका हो गया? आपका साइन का। साइन। दूसरा किसका हो गया? आपका कॉस का। कॉस। और तीसरा किसका हो गया? आपका टेन का। अब तुम बोलोगे सर 10। ये तो 3 ही हुए। अरे भाई बाकी 3 तो इन्हीं के ही रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है। तो अगर तुमको साइन कॉस टेन याद हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हम जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल तो कॉसेक का है, कॉस का रेसिप्रोकल तो सेक होता है, और टेन का रेसिप्रोकल तो कॉट होता है। तो अगर तुमको साइन कॉस टेन याद है तो कॉसेक सेक अपने आप क्या हो जाएंगे? तुम लोगों को याद हो जाएंगे कि कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। इतनी क्लास समझ में आ गई सब लोगों को? कुछ कॉपी करना है क्या? अभी ऊपर करूं? नो सर। कॉपी हो गया सब लोगों का? यस सर। ठीक है, तो देखो आज ये बेसिक की क्लास थी। अब 6 बजे सब बच्चों का इतना हो गया है। ठीक है, तुम लोगों ने अलग अलग क्लासेस लिए। आज 6 बजे अपन इससे आगे की क्लास अटेंड करेंगे। अब आज हम लोग 6 बजे इसके क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के 8.1 एक्सरसाइज। तो आज 6 बजे की क्लास मिस मत करना। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, 6 o'clock वापस से क्लास होगी आज ही, और इसके आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये सबको मैंने पढ़ा दिया है, सबको इतना ही पढ़ाया था। आज अपन एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर? यस सर। चलो 6 बजे मिलते हैं, बाय।